हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो दोस्तों बोधगया में हुई थी। बोधगया जो कि बिहार में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी जो भाषा होती है उसकी लिपि जो होती है वो गुरुमुखी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलने की बात है तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए, इंसुलिन का जो प्रयोग है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह होता है, मधुमेह के लिए। अगला जो प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो होता है वो असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो होता है वो त्यौहार तमिलनाडु का है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भंगड़ा जो होता है वो पंजाब का होता है। टेलीविज़न का आविष्कार जो है किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने, यानी JL बेयर्ड भी बोला जाता है शॉर्ट में नाम, JL बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो शासिका है वो रजिया सुल्ताना थी, रजिया सुल्तान। अगला जो प्रश्न है, मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों यानी गिल्स से सांस लेती है, गलफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला जो प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान की बात की जाए 1857 की क्रांति में तो मंगल पांडे ने दिया था, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, संतोष यादव जो है एक महिला है और वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, यानी माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह की थी। अगला जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज अगर हो तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। 1498 में वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। अगला जो प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह एक पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सिखों का प्रमुख त्यौहार जो होता है वह बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर के शास्त्री की समाधि स्थल का जो नाम है वह विजय घाट है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो हैं महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी और यह एक राजनीति शास्त्र पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। ओणम त्यौहार जो है केरल में, पोंगल जो है तमिलनाडु में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो यह 1911 में बनी थी। इससे पहले कलकत्ता थी। अगला जो प्रश्न है, सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वह शुक्र होता है और सबसे गर्म भी शुक्र ही होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना किया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला जो प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत होता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है और राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा
हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। हृदय से संबंध किसका है? पेस मेकर का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रोएंटजन। रोएंटजन जो है एक्सरे का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह तांबा है। तांबा का प्रयोग जो है मानव सबसे पहले प्रयोग किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वह काला दिखाई देता है, काले रंग का। दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। राजघाट जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई, जो कि बम्बई से ठाणे तक चली थी। अभी वर्तमान में मुंबई है, यानी बम्बई से ठाणे तक चली थी। और कब? 1853 में। अगला जो प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। अब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है।